ई लेक्चर 04 टू कीप मटेरियल इन स्टोर्स, संग्रहालय में सामग्री को रखना। आज का हमारा टॉपिक संग्रहालय में सामग्री को रखना, टू कीप मटेरियल इन स्टोर्स। और ये है हमारा जो टॉपिक है वो है वीकों पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और अधिकतर जो एग्ज़ाम हमारे होते हैं इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टोर कीपर माल प्राप्ति के अनुसार माल की जांच करने के पश्चात उसे रखने की व्यवस्था करता है। स्टोर कीपर है वो जब हम कोई माल का ऑर्डर देते हैं तो माल हमारे संग्रहालय या स्टोर में आने के बाद स्टोर कीपर को प्राप्ति का पत्र दिया जाता है और वह उसी के अनुसार उसकी जांच करके उसे रखने की व्यवस्था करता है। संग्रहालय में प्रत्येक सामग्री को यथास्थान रखा जाता है तथा एक पत्रक लगा दिया जाता है जिसे हम बिन कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम बिन कार्ड कहते हैं। अब बिन कार्ड किसे कहते हैं? बिन कार्ड से जो हमारा तात्पर्य है रैंक, दराज या अलमारी से है जिसमें वस्तु रखी हुई है और वह पत्रक जो उसके साथ लगा होता है उसे हम बिन पत्र कहते हैं। इस पत्र में वस्तु संबंधी समस्त सूचनाएं दी हुई होती हैं, जैसे माल की अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, आदेशित सीमा और वस्तु का चिन्ह व संकेत, माल प्राप्त करने की तिथि, मात्रा, माल प्राप्त पत्रक संख्या, वस्तु निर्गमन की तिथि, निर्गमन पत्र की संख्या, मात्रा और सामग्री आदि का शेष। ये जो सब बातें आपको मैंने बताई वो सब उस पत्र में आपको मिल जाएंगी और उसमें सब की एंट्री आप वो स्टोर कीपर द्वारा इसकी की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो बिन पत्र लगाते हैं, जो बिन कार्ड कहते हैं, उसको देखकर किसी भी समय हम विद्यमान जो सामग्री हमारे पास स्टोर में है उसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं। और इसका जो विवरण होता है, उसका जो किस प्रकार से वो हम शो करते हैं उसका प्रारूप हमने ये देखिए, ये देवा हमारा प्रारूप दिया हुआ है विन कार्ड का। विन कार्ड के प्रारूप में आप देखिए, सबसे पहले हमारे बाएं साइड में बिन नंबर दिया हुआ है। बिन नंबर, नीचे वस्तु का नाम और वस्तु का चिन्ह और संग्रहालय खाता, भाई पृष्ठ संख्या। हमने एंट्री कहाँ की है इसकी डिटेल इसमें लिखते हैं। और अब हम दाईं तरफ देखते हैं अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा और आदेश स्तर। ये जानकारी उसमें पहले से हमें एंट्री करनी होती है। फिर हम 3 कॉलम इसमें दिए हुए हैं, प्राप्ति सामग्री, निर्गमित सामग्री और शेष सामग्री। प्राप्ति सामग्री में भी 3 कॉलम है। एक कॉलम तिथि जिसको हम डेट कहते हैं और सेकंड जो कॉलम है वो सामग्री प्राप्ति पत्र संख्या। हमने मटेरियल परचेज किया, उसकी प्राप्ति जो रिसीट है उसकी संख्या कितनी है, बिल है उसकी संख्या कितनी है और मात्रा हमने कितनी परचेज की है। इसी प्रकार निर्गमित में हम क्या करते हैं, तिथि क्या है, डेट किस डेट को हमने इश्यू किया और हमारे पास जो मांग पत्र आया था उस मांग पत्र की संख्या कितनी है और कितनी मात्रा में सामग्री हमने इश्यू की है। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो बैलेंस का कॉलम होगा, उसमें हम शेष
डेट लिखने के बाद शेष लिखेंगे, कितना शेष हमारे पास वर्तमान में इस सामग्री का मौजूद है, और लास्ट में हम उसमें सिग्नेचर करके इस कॉलम को पूरा कर देंगे। इस प्रकार हम ये बिन कार्ड वो तैयार करते हैं। इसमें एक बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका हमें ध्यान रखना होगा, और वो बात ये है कि स्टॉक की जांच करते हैं और उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसे हम जो हमारा निर्गमन कॉलम है, इश्यू को जो हमारा कॉलम है उसमें दिखाकर सामग्री को पूरा करते हैं। इसको दिखाकर हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा लॉस हो गया है, कमी है, उसको पूरा करके बैलेंस को हम दिखा देते हैं। और इसको और अधिक बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की डिटेल दी हुई है कि हमने कब कब इश्यू किया और किस किस डेट को हमने मटेरियल रिसीव्ड किया है और हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है। इसी के साथ आपको सूचनाएं और दी गई है कि जुलाई 29-18 को स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि 10 टन है जो मटेरियल वो है क्या शॉर्टेज है, कम है। सिलिकेट के स्टॉक की अनिवार्य जो अधिकतम सीमा हमारी है वो है 400 टन और मिनिमम जो हमारी सीमा है वो है 100 टन, और आदेश जो सीमा है लेवल है वो है 200 टन। और सिलिकॉन का बिन कार्ड संख्या 122, इसमें जुलाई 2018 के व्यवहारों को आवश्यक विवरणों के साथ दर्ज कीजिए। आपको जुलाई 2018 के जो व्यवहार किए गए हैं इसको दर्ज करते हुए इसको तैयार आपको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने तैयार किया है, क्या तैयार किया है, बिन कार्ड तैयार किया है। और हमारे बिन कार्ड में देखिए बिल नंबर 122 और डिपार्टमेंट का नाम सिलिकेंट और स्टोर लेजर फोल्ड संख्या 227 और कोड जो नंबर है S128। स्टोर लेजर फोल्डर है वो 227 है और उसमें कोड जो नंबर है 148 नंबर है वो उसका कोड है। और इसी के साथ हमारा है जो मैक्सिमम जो लेवल है वो हमारा है 400 टन और मिनिमम है वो 100 टन और ऑर्डर लेवल जो है वो 200 है। अब हमें इसमें जो हमने व्यवहार किए हैं, ट्रांजैक्शन किए हैं, इनके बारे में डिटेल आपको अंकित करनी है। तो हम इसको तैयार करते हैं। रिसिप्ट का, इश्यू का और बैलेंस का, ये 3 कॉलम इसमें आपको दिए हुए हैं। जुलाई 2018 से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से। 1 जुलाई को जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसको हम दिखाएंगे, रिसिप्ट में दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 400 और बैलेंस भी हमारा कितना हो गया 400। फिर हम 2 जुलाई को जाएंगे। 2 जुलाई को हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें मटेरियल इश्यू करना है और रिक्वायरमेंट जो हमारे नंबर थे वो थे हमारे 174 और हमने जो मटेरियल इश्यू किया वो 114 टन इश्यू हमने कर दिया। तो बैलेंस हमारे पास कितना हो गया 286 टन हमारे पास अभी बैलेंस मौजूद है। फिर हमारे पास 4 तारीख को एक रिक्वायरमेंट और आई जिसमें रिक्वायरमेंट संख्या 186 है। क्या है 100, ये देखिए 186 जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें मटेरियल कितना चाहिए हमको 166 टन मटेरियल हमको चाहिए। ये देखिए 166 टन मटेरियल। तो हमारे पास बैलेंस था 286 और इसमें से हमने इश्यू कितना कर दिया 166। तो हमारे पास जो बैलेंस अभी बच गया वो है 120 टन बैलेंस हमारे पास मौजूद है। फिर हमें देखा कि मटेरियल हमारे जो लेवल है वो मिनिमम लेवल के लगभग हमारा लेवल पहुंचने वाला है। तो हमने एक चालान नंबर 175 द्वारा मटेरियल की मांग की
और हमें मटेरियल रिसीव्ड हुआ 5 जुलाई को। और मटेरियल हमने कितनी मांग की थी? 240 टन की। तो 240 टन मटेरियल हमें प्राप्त हो गया 5 जुलाई को। तो इस प्रकार हमारा टोटल मटेरियल कितना हो गया? 360 टन में बैलेंस हमारे पास मौजूद है। फिर 8 तारीख को हमारे पास एक और मांग आई कि 242 नंबर की जो हमारी मांग थी उसमें 184 टन मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमसे की गई थी। तो हमने उस तारीख को ही इश्यू कर दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस 360 में से 184 को हम लेस करते हैं तो 186 टन मटेरियल हमारे पास अभी भी मौजूद है। फिर हमने देखा कि वो नज़दीक पहुंचने वाला है, तो फिर हमने एक मांग और की, और वो हम करने से पहले हमारे पास एक मांग आ गई 12 जुलाई को, और 263 नंबर और 60 टन मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई। तो हमने इश्यू कर दिया। तो हमारे पास जो बैलेंस था वो 116 टन बैलेंस हमारे पास मौजूद था, जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल के पास पहुंचने वाला था। तो हमने मांग पहले कर दी। तो हमारे 17 तारीख को जो हमारा 197 नंबर जो चालान था उसके द्वारा हमें 200 टन मटेरियल और मिल गया। इस प्रकार हमें हमारा जो मटेरियल शेष था वो 316 टन मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो गया। इस प्रकार हम इश्यू और रिसिप्ट करते हैं। फिर 24 तारीख को हमारे पास एक मांग और आई, 327 नंबर मांग, और उसमें 138 टन मटेरियल की हमसे मांग की गई। तो हमने 138 टन मटेरियल हुआ है वो और इश्यू कर दिया। ये देखिए 138, और तो बैलेंस कितना हो गया? 216 में से 138 को लेस करेंगे तो हमारे पास 178 जो है वो टन मटेरियल बैलेंस हो गया। फिर 28 तारीख को मांग हो रही 346 नंबर, और फिर हमने 58 टन मटेरियल इश्यू किया। तो हमारे पास बैलेंस बचा 120 हमारे पास बैलेंस था। परंतु जब स्टॉक का निरीक्षण किया गया 29 तारीख को, कितनी तारीख को निरीक्षण किया गया? ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, जुलाई 29, 2018 को स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि 10 टन मटेरियल कम था। 10 टन मटेरियल हमारा क्या था? कम। बैलेंस में कितना होना चाहिए? 120, और 10 कितना कम हो गया? 10 टन मटेरियल कम हो गया। तो आपको मैंने जो शुरू में बताया था कि प्रारंभ जब हमने किया था क्वेश्चन का, उसमें बताया था कि कोई शॉर्टेज है तो हम उसको इस जो हमारा कॉलम है उसमें दिखाएंगे। तो शॉर्टेज लिख दिया, कितना शॉर्ट है? 10 टन। तो बैलेंस कितना रह गया? 110। ये साइन कर दिया हमने, ये 110 टन है वो मटेरियल हमारे पास मौजूद है, जो कि मिनिमम स्टॉक के पास पहुंचने वाला था। तो हमने उसको एक चालान द्वारा मटेरियल की रिक्वायरमेंट कर दी और 250 टन मटेरियल हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे पास टोटल मटेरियल 360 कितना हो गया? 360 टन मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो गया। फिर क्रेडिट स्लिप नंबर 126 कोई मांग थी 20 टन की, वो हमारे पास वापस आ गया। तो हमने उसको रिसीव कर लिया। तो हमारे पास 380 टन का जो स्टॉक है वो उपलब्ध हमारे स्टॉक में था। और 31 तारीख को हमने हमारे पास एक मांग आई थी 382 नंबर 170 टन इश्यू का। तो हमने 170 टन इश्यू कर दिया, और अब हमारे पास 210 टन मटेरियल मौजूद है। ये बिन कार्ड में हमने अंकित कर दिया। तो इस प्रकार हम बिन कार्ड को तैयार करते हैं कि कितना हमारे पास बैलेंस था, कितना हमारे पास आया, कितना हमारे पास से गया। ये सब की एंट्री आसानी से हम कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।